6 वीडियो आपके सामने हाजिर है, लेकिन ये 7वां वीडियो है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का पावर 3 मतलब क्यूबिक वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर निकालेंगे, मतलब घन निकालेंगे किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का। और एक और हल्का फुल्का कि अगर, आइए हम इसको शुरू ही कर देते हैं। अगर हमें मान लीजिए 9 है, 99 है और इसका पावर 2 निकालना हो तो आप क्या करें, या 999 हो और इसका पावर 2 स्क्वायर ऑफ 999 हो उसका वैल्यू निकालना हो, या 49 जो 900 और इसका पावर 2 निकालना हो, या 5900 और इनका पावर ये 59 ले लेते हैं यहाँ पर, इसका पावर 2 निकालना हो तो हम क्या करें। सबसे पहले सब में राइट साइड आप गिन करके, जैसे यहाँ 2 9 हैं, 2 9s हैं, तो सबसे पहले तो हम 1 लिख लें। उसके बाद कितने 9s हैं, 2 हैं, तो 1 कम 0 लिख लें। उसके बाद 1 8 जरूर लिखें, और 2 9s है तो 1 9 यहाँ रहने दें, 1 कम। उसी तरह से यहाँ आ जाइए, 1 यहाँ दे दें, कितने 9s हैं, 3 हैं, 2 0 दे दें, 1 2 और 1 8 दे दें, और 3 9 है तो 1 कम मतलब 2 9 दे दें, मतलब स्क्वायर ऑफ 9 से 99 आ गया। स्क्वायर ऑफ 99 इतना होगा। स्क्वायर ऑफ 9009 से 99 का हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर 1 दे दिया, 9 कितने हैं, 4 हैं, तो 3 जीरोस दे दिए और 1 8, और ये 4 है तो 1 कम मतलब 9 9 9, 3 9 दे दिया। ये वैल्यू स्क्वायर ऑफ 9009 से 99 निकल गया। उसी तरह से अगर 5 9 है तो 1 को यहाँ देंगे, और जीरोस कितने देंगे तो 4 देंगे, 1 2 3 4, और 8 कब होते 1, और 5 है तो 4 9 लिखना होगा यहाँ पर, 4 9 हमने लिख दिया, और स्क्वायर ऑफ ये 5 9 निकल गया। इस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते थे। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि किसी भी 2 डिजिट संख्या हो, 2 अंकों वाली संख्या हो, तो उसका घन कितना होगा, मतलब क्यूबिक वैल्यू कितना होगा, मतलब पावर 3 का मान कितना होगा। इसके लिए एक प्रोसेस आपसे हम शेयर करते हैं, और इस उम्मीद में कि आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। हमारा प्रयास यही है, और अगर आपको बात समझ में आती है तो हम समझेंगे कि हम सफल हैं। और वो क्या, तो आइए हम एक संख्या लेते हैं, और संख्या है 24। तो क्या करें, कैसे करें, ये निकाल लेते हैं। भाई 24 का घात 3 तो सब लोग निकाल लेते हैं, 3 बार गुणा करके निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रिकी में अलग अलग मेथड करते हैं। सबसे पहले पहली संख्या के लिए रूप में आप जो यहाँ 10th पोजीशन पर हो, इकाई दहाई पोजीशन पर हो, उसका क्यूब वैल्यू निकाल लें, मतलब 2 का पावर 3 का मान निकालें। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ये इतना जरूर करें। उसके बाद दूसरा काम, ये जो 2 अंक है उनका अनुपात ले लें, मतलब 2 अनुपात 4 ले लेंगे तो ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो हम अनुपात ले लिए 2 और 4 का, जो 24 अंक है उसके लिए हम ले रहे हैं। हमने वही संख्या चुना है जिसमें अनुपात निकालना थोड़ा आसान हो जाए, बात समझ में आए। उसके बाद क्या करें, पहली संख्या यहाँ पर लिख लें, पहली संख्या और दूसरी संख्या का यहाँ पर कुछ विशेष महत्व होगा, वो क्या होगी अभी बात करते हैं। तो यहाँ पहले इसको लिखें, 2/1 कर दें, और इंटू जो दहाई वाली अंक का मान आया था 8 आया था उसको लिख लें। अब ये 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। अब दूसरी संख्या लिख लें, दूसरी संख्या का मान ये 2/1 था। अब यहाँ जो आया है वो लिख लें, कितना आया था, 16 आया था, तो 16 दूना 32 हो गया। तीसरी संख्या भी जरूर लिखें, तीसरी संख्या लिख लिया, और तीसरी संख्या में वही काम, ये अनुपात है 2/1, और दूसरी संख्या से जो मान आया था वो है 32, तो 32 गुना 64, अब 4 हमें संख्याएं मिल गई। और चारों का हम कैसे प्रयोग करते हैं आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये लिखेंगे लेफ्ट साइड में 8, दूसरी संख्या 16,
तीसरी संख्या 32, चौथी संख्या 64, यहाँ लिख लिया। अब ये दूसरी और तीसरी संख्या का डबल करके नीचे लिखेंगे। 16 है दूसरी संख्या, इसका डबल 16 गुना 32 हो जाएगा। और यहाँ 32 है मतलब तीसरी संख्या, इसका डबल कर देंगे तो 32 गुना 64 हो जाएगा। बस काम हो गया, ऐसे कर दीजिए अब। और यहाँ जोड़िए, ये 4 आ गया, 4 को ऊपर लिखिए और 6 कैरी होगा। का अर्थ ये हुआ 6 इसके साथ जोड़ा जाएगा, मतलब 6 और 2 8 है 4, 12 का 2 तो 2 ऊपर लिख लीजिए। हाथ में 1 और 3, 4 और 6, 10 आ गया। 10 का घात 2 कीजिए यहाँ पर। अब ये 10 कैरी होगा, ये जो 10 है कैरी होगा इसके साथ, मतलब 0 और 6 और 2 8, 8 आ गया, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद 1 और 3, 4 और 1 5, 5 का घात 8 कर दीजिए। 8 यहाँ पर, 5 यहाँ पर कैरी होगा, 8 5 कितना हो गया 13। अब हमें 24 का घात 3 मान मिल गया। 24 का घात 3 का मान कितना होगा, तो इसको लिखते हैं अभी। ये माना है 13 लिख लीजिए। फिर यहाँ ऊपर कितना है, ये 8 है लिखिए। फिर ये ऊपर कितना है 2 है लिखिए। फिर ये ऊपर कितना है 4 है लिखिए। इस तरह से 24 का घात जब 3 करेंगे तो मान ये आ गया 13,824। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये। अब हम दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं ताकि आपको बात की 63 का घात 3 निकालना है तो वही प्रोसेस हमेशा दोहराएंगे। फर्स्ट जो दहाई का अंक है वो 6 है। 6 का घात 3 हमें निकाल लेना है। ये होगा 36 और 36 गुणे 6, ये बराबर 6, 36 के 6 हाथ में 3 अच्छे 18 3 21, 216 हो गया। अब इन दोनों अंकों का अनुपात लेते हैं, अंकों का मतलब 6 और 3 का अनुपात लिखेंगे तो 3 से कटेगा, ये 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। अब पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या ये बराबर हो, पहली संख्या ये हमारी 6 का घात, ये दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या हो गई हमारी। दूसरी संख्या कितनी हो गई, तो 1/2 और इंटू कर देंगे, 216 है उससे, तो 216 से 1 काटा, 2 1 2 0 2 8 16, ये 108 आ गया। और अब तीसरी संख्या अगर हम निकालें तो ये बराबर हो जाएगा, अनुपात है 1/2 इंटू पहली संख्या से जो आया था अंक वो है 108, 2 से काट दिया तो 2 5 10, 2 चौका 8, यहाँ पर 54 आ गया। अब हम तीसरी तो चौथी संख्या निकालना, चौथी संख्या निकालना हो तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 54, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, ये 27 आ गया। अब हमारा काम हो गया। 216 इधर लिख लिया पहली संख्या। दूसरी संख्या ये 108 यहाँ लिख लिया। तीसरी संख्या 54 है, 54 लिख लिया। और चौथी संख्या 27 है, 27 लिख लिया। अब हमें सिर्फ दूसरी और तीसरी संख्या का डबल लिखना है। 108 का डबल 216 और 54 का डबल 108 जोड़ देना है। तो जोड़ना कैसे है, तो ऐसे, ये 27 से 7 को पावर कीजिए, 2 कैरी होगा तो 2 इसके साथ आएगा, तो 2 और 4 6 और 8, 14 के 4 ऊपर होगा, 14 के 4 हाथ में 1 5 6 और 0, 6 यहाँ आ गया और 1 16 आ गया, ये 16 कैरी होगा, 16 इसके साथ आएगा, 6 और 6 12 8 20 के 0 ऊपर 2 बच गया, 2 और 1 3 और 1 4 यहाँ आएगा और 1 का 2 3, ये 34 हो गया, 34 कैरी होगा तो 4 और 6 10 के 0 हाथ में 1 का 3 4 और 1 5 आ गया और 2 का 2 तो ये 250। अब इसलिए 63 का घात 3 मतलब क्यूबिक वैल्यू ऑफ 63 ये बराबर हो गया 250, तो आप लिख लेंगे 250 आ गया। और यहाँ जो पावर में लिखा है 0, यहाँ जो पावर में लिखा है 4, यहाँ जो पावर में लिखा है 7, इस तरह 63 टू द पावर 3 का वैल्यू ये 25,047 आएगा।